क्या आपका पेट हर वक्त फूला रहता है? कब्ज, बदहजमी या थकान आपका पीछा नहीं छोड़ती? मैदे के लिए बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, मैदे के कैप्सूल से जान ही नहीं छूट रही। और कुछ लोगों से आप सुनते हैं कि ये आपके दिमागी स्ट्रेस की वजह से है। बिल्कुल ऐसा नहीं, ये आपकी गट के अदम तवाज़न की वजह से हो रहा होता है। अब अच्छी बात ये है कि आपकी गट 100% ये सलाहियत रखती है कि इस तवाज़ुन को वापस लेके आए। अगर आप ये मेरा दिया गया 7 दिन का फ़ॉर्मूला अपना लें, तो आप खुद अपने निज़ाम-ए-निज़ाम में नुमायाँ फ़र्क देखेंगे। आपकी एनर्जी बहाल हो जाएगी, आपको जिल्द में नुमायाँ फ़र्क नज़र आएगा। अब इसमें आपने करना क्या है? इस फ़ॉर्मूला को मैंने 3 फ़ेज़ेज़ में डिवाइड किया हुआ है। पहले 2 दिन सफाई के हैं, यानी एलिमिनेशन फ़ेज़। सबसे पहले आपने अपनी खुराक से उन चीज़ों को निकालना होगा जो कि आपकी गट के लिए सोज़िश की वजह बन रहे हैं, और वो हैं बाहर के खाने, प्रोसेस की गई स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, डब्बे वाले जूस और चीनी का बेपनाह इस्तेमाल। इनकी जगह आपने हल्की-फुल्की सब्जियों को देनी है, जैसे लौकी, तोरी और दालें। याद रखें, शाम होने के बाद कच्ची सलाद खाने से परहेज़ करें। अब हम आते हैं फ़ेज़ 2 की तरफ, नोरिशमेंट फ़ेज़। इसमें बहाली का फ़ेज़ कहता हूँ, इसमें हम ऐसे काम करेंगे जो कि हमारी गट को ताकत देंगे। इस फ़ेज़ में आपने ऐसी ग़िज़ा लेनी है जिसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा हो। अपनी खुराक में छिलके वाले अनाज, दालें और हरे पत्ते वाली सब्जियां शामिल कर लें। हाइड्रेशन को बिल्कुल ना भूलें। रोज़ाना कम से कम 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर लें। दिन में कम से कम एक दफ़ा ज़ीरे और अजवाइन का कहवा बनाकर पिएं। ये आपके हाज़मे में एक जादू कर देगा। अब हम चलते हैं आखिरी 2 दिन की तरफ, और वो है तवाज़ुन के, रीपॉपुलेशन फ़ेज़ मैं उन्हें कहता हूँ। हमारी गट के अंदर जो गुड बैक्टीरिया हैं, उन्हें अब हमने रिस्टोर करना है। कुदरती प्रोबायोटिक्स लेना शुरू कर दें, जिनमें घर का बना हुआ दही, अचार, लस्सी शामिल हैं। बाजारी प्रोबायोटिक्स से दूर रहें, क्योंकि इनमें चीनी बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती है। अपनी प्लेट को रंगीन रखें, यानी कि 3 मुख्तलिफ रंग की सब्जियां आपकी प्लेट में शामिल होनी चाहिए। सुबह का नाश्ता कभी भी स्किप मत करें। और सबसे अहम, जहनी सुकून। हमारी गट और हमारा दिमाग आपस में जुड़े हुए हैं। खाना खाते वक्त फोन का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। खाना आराम से चबा कर खाएं। आखिर में याद रखें, कोई महंगी दवाइयाँ, गोलियां या क्रैश डाइट कोर्स आपको सेहत नहीं दे सकता। जो सेहत दे सकता है वो आप खुद हैं।